सभी को मेरे प्रणाम। जैन फाउंडेशन के द्वारा संचालित कोर्सेस में आज एक नई कड़ी जुड़ने वाली है। आज हम 17वीं सदी के महान दर्शनाचार्य सरस्वती पुत्र महोपाध्याय यशो विजय जी कृत्य 24 का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज आप सभी इतनी बड़ी संख्या में इस कोर्स के अंदर जुड़े हैं। 24 तीर्थंकर भगवान हमारे परम आराध्य है और उनकी भक्ति में रचित इस 24वीं स्तवन का पाठ करने हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारे साथ मुंबई से कल्पना जी और जैनी जी जुड़े हैं, जो कि इस कोर्स के हमारे गाइड हैं। हमारे सभी दर्शकों के लिए उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। कल्पना जी शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित एक गायिका और शिक्षिका है। उन्होंने कई गीतों को कंपोज किया है, जिसमें संस्कृत का वैष्णव कवि जयदेव कृत्य गीत गोविंद का एक श्लोक और उपाध्याय विनय विजय जी कृत्य शांत सुधारस की 16 भावनाएं भी शामिल है। वो फिलहाल महोपाध्याय यशो विजय जी की रचनाओं पर कार्य कर रही है और साथ ही अपनी रचनाएं मुंबई महानगर में कई श्राविकाओं को सिखाती है। इसी प्रकार कई साध्वी जी भी उनके और उनके शिष्यों के माध्यम से महोपाध्याय यशो विजय जी की रचनाएं सीख रहे हैं। जैनी जी कल्पना जी की सुपुत्री है। उन्होंने 11 साल की उम्र में गुरुकुलवास स्वीकार किया था। संस्कृत, पंच प्रतिकमण, जीविचार, नवतत्व और कई अन्य धार्मिक ग्रंथों का जैनी जी ने 4 साल तक अध्ययन किया। मूल संस्कृत में ही उन्होंने गौतम पृच्छा, सुलभ चारित्रिणी, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, शत्रुंजय महात्म्य, उपमिति बहुप्रपंच कथा और कई अन्य ग्रंथ पढ़े हैं। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की। साथ ही साथ उन्होंने कई अंतर महाविद्यालय और अंतर सांप्रदायिक गायन प्रतियोगिताओं भी भाग लिया और उसको भी जीता। स्तवन के कंपोजिशन और उनके अध्यापन के कार्य में वह अपनी माँ की सहायता भी करती है। जैनी जी अभी भारतीय संगीत में विशारद डिग्री की पढ़ाई कर रही है और वो चाहती है कि आगे भी वो इसी प्रकार अपने कौशल और ज्ञान में वृद्धि करे और जैन समुदाय के संगीत और भक्ति रस के माध्यम से अपना अमूल्य योगदान देती रहे। मैं जैनी जी और कल्पना जी दोनों का जैन शाला के इस मंच के ऊपर हार्दिक अभिवादन करता हूं। हमारे साथ पैनल पे बैंगलोर से जैन फाउंडेशन के फाउंडर श्री रमेश भाई शाह भी जुड़े हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि इस कोर्स को लेके वो अपने विचार हमारे सबके सामने। जय जनेन्द्र टू एवरीबॉडी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बिकॉज नील भाई हैज इंट्रोड्यूस such a highly accomplished mother and daughter pair, and I'll not be hindrance between the audience and the so highly accomplished people who are going to guide us in this journey of SO Vijay ji. I am very delighted, बहुत खुश हूं मैं at the commencement of another course by the Jain Foundation under Jain Shala SO Vijay 24. One of the most frequent questions that arise when we look at such stavans in praise of Tirthankars is about the place of bhakti in Jainism. कि ये भक्ति का क्या महत्व है जैनिज्म में? In my opinion, such a question is valid from one standpoint. I think bhakti of our Ishtha, of beings whom we revere and worship, fulfill our heart from devotion and purifies our mind. It allows us, even if momentarily, to escape from worldly affairs, to detach ourselves from day-to-day tension, stress, and anxiety. And maybe in this Pancham Kal, this is one of the best mediums to uplift the soul.
Mahopadhyay Yasho Vijayji Maharaj Sahib lived in the era when the Bhakti movement in India was at its peak. He wrote extensively on different subjects, but of them, our greatest interest in this course is the Stavan that Maharaj Sahib has composed. Anand Ganji Maharaj Sahib, as we know, was a contemporary of S.O. Vijayji, and we did a course on Anand Chaubisi under the able guidance of Dr. Ramjan Hassania. Now we begin this course of S.O. Vijay Chaubisi under the guidance of, as Neelbhai introduced, Kalpana ji and Jaini ji, two very talented singing artists who have been involved in the study of teachings of Stavans for several years. In fact, to tell you, Jaini ji has been won the Stavan competition on the Jain Foundation, and she stood first. And I have to congratulate her today. Of course, we announced it, and especially congratulated. I myself has listened to her in semi-finals and finals, and I was so impressed that how God has given so much of knowledge plus such a nice voice, and she's really been blessed. I'm very grateful of both of them for accepting our invitation to lead this course for the Jain Foundation and our participants. Thank you very much to both of them. I thank you, all of you, for joining in great numbers. Today is one of the probably very good numbers, and I'm happy about it. And I'm sure all of you will be benefited from this. Jai Jinendra. Thank you. Thank you so much, Ramesh ji, for your kind words. अब हम आज के सत्र का प्रारंभ करेंगे, पर प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं सभी को दे देता हूं। हर गुरुवार हम रात्रि 8:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे ये लेक्चर्स के लिए एकत्र होंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि हर छठे सेशन के बाद आप सभी के टेस्ट लिए जाएंगे, यानी कि 6 स्तवन होने के बाद आपके टेस्ट रहेंगे, और इस कोर्स के समापन पर आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। हर सेशन की रिकॉर्डिंग आपको द जैन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर लेक्चर्स होने के बाद 2 दिन के भीतर उपलब्ध करा दी जाएगी, और साथ ही साथ सभी लेक्चर्स की ट्रांसक्रिप्ट यानी कि रिटर्न फॉर्म में भी हम उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकें। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लिरिक्स की एक पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर भेजी गई है, तो वो पीडीएफ की आप प्रिंट आउट ले लीजिए और लिरिक्स को सेशन के दौरान आपके साथ रखिए, जिससे आपको अध्ययन के लिए बहुत ही आसानी होगी। और अंत में इतना कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई भी प्रश्न है सेशन को लेके, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या आपका हैंड रेज कर सकते हैं। सेशन के एंड में 10 मिनट्स Q&A के लिए दिए जाएंगे, सो वो 10 मिनट में जितने प्रश्नों के समाधान हम कर सकते हैं उतनी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे, और बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देख सकते हैं। सो अब बिना विलंब किए मैं कल्पना जी और जैनी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस कोर्स का शुभारंभ करें। मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धश्च सिद्धि स्थिता आचार्याय जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम्।
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चञ्चन्द्रमुखी प्रसिद्ध महिमा स्वाच्छन्द्यराजप्रदा नायासेन सुरासुरीश्वरगणैरभ्यर्चिता भक्तितः देवी संस्तुतवैभवामलयजा लेपाङ्गरङ्गद्युते सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्यसञ्जीवनी सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्यसञ्जीवनी। आज इस ऑनलाइन सभा में पधारे हुए सभी साधर्मिकों को हमारा सादर प्रणाम। जगत में या दुनिया में या हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा घटित होता है, शुभ या मंगल घटित होता है, वो सब कुछ देव, गुरु और धर्म की कृपा से होता है। ऐसी पूर्ण श्रद्धा के साथ आज मैं यहाँ शुरुआत में दो महात्माओं को याद करना चाहूंगी। एक कम नसीबी से इन दोनों का काल हो चुका है। प्रथम महात्मा है पूज्य आचार्य श्री भद्रगुप्त सुरेश्वर जी महाराज साहब, जो हमारे उपकारी गुरुदेव हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जो भी शक्ति हमें मिली है उसे शासन के कार्य में लगा देना चाहिए, और यही काम इस वक्त जैन फाउंडेशन कर रहा है। इसका मुझे आनंद है। ये कार्य बहुत ही सराहनीय और अनुमोदनीय है। और दूसरी बात ये बताई कि पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म के उपार्जन के हेतु जो भी कला हमें मिली है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। और दूसरे महात्मा है पूज्य मुनिराज श्री हितरुचि विजय जी महाराज साहेब, जिन्होंने हमें महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहेब की स्तवन, सज्जाए और पद्य रचनाओं को स्वर देने की प्रेरणा करी। उतना ही नहीं, बल्कि ये स्तवन और पद ज्यादा से ज्यादा लोक भोग्य बन सके और इसका प्रचार और प्रसार किस तरह किया जा सके, इसका मार्गदर्शन भी बहुत अच्छी तरह से दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज हम आपके सामने नहीं होते। इसलिए मैं उन दोनों महात्माओं को इस मौके पे नतमस्तक वंदन करती हूँ। जितनी गहराई से जैन दर्शन के पदार्थों को महोपाध्याय जी ने इन पद्य रचनाओं में सम्मिलित कर दिया है और जितनी गहराई से ये समझाया है जैन दर्शन के सिद्धांतों को, इतनी गहराई से शायद ही मैं आपको बता पाऊंगी। ये मेरे बस की बात अभी है। किंतु महात्माओं के पास जाकर उनसे अर्थ समझना, भावार्थ समझना, ये सारा पुरुषार्थ करके उनसे जो भी मैंने सीखा, समझा और जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने का आनंद जरूर उठाऊं। और ऐसा करने का मौका मुझे जैन फाउंडेशन ने दिया है, हम दोनों को दिया है। इसके लिए जैन फाउंडेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। अब कुछ बातें महोपाध्याय जी की, बहुत सारी बातें हैं जो हम करते रहेंगे मौके मौके पर, लेकिन कुछ बातें आज मैं जैनी से गुजारिश करूंगी कि वो बताएं। प्रणाम। महोपाध्याय श्री यशो विजय जी ने संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में ढेर सारे ग्रंथों की रचना की है, जो स्वाध्याय में रुचि रखने वाले और ज्ञान मार्ग पर चलने वाले भव्यात्माओं के लिए अमूल्य और अत्यंत उपयोगी है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्वाध्याय में इतना मन ना लगता हो या तो फिर क्षयोक्षम ना हो, तो उनके लिए भक्ति मार्ग से जुड़कर आनंद ले ही सकते हैं, हर कोई ले सकता है। तो ऐसी भव्यात्माओं के लिए अपार वात्सल्य रखकर उन्होंने हिंदी और गुजराती में
स्तवन सज्जाएं और कई आध्यात्मिक पदों की रचना की है। उतना ही नहीं, पर उन पदों में जैन दर्शन के गहरे पदार्थों को सहजता से ऐसे सम्मिलित कर दिया है कि भक्ति के साथ साथ ज्ञानोपासना भी हो जाती है। तो चलो साथ मिलकर इन पदों का हम आनंद लें। आज जो पहला पद है वो परमात्मा ऋषभ देव भगवान का स्तवन है, जग जीवन जगवाला हो। इसका इस राग को सिखाने की कोशिश करेगी जैनी, और इसके अलावा हम इसके भावार्थ भी समझेंगे। वी विल गो स्टैंजा बाय स्टैंजा। ओके, अब सबसे पहले मैं जैनी से कहूंगी कि थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए मुखड़ा गाकर सुना दे। उसके बाद सिखाना जब शुरू होगा तो आपको सूचित किया जाएगा, तो जो पंक्ति ये बोलेगी उसको दोहराना है। फिलहाल नहीं दोहराना है, सिर्फ मुखड़ा गाकर सुनाती है, उसके बाद हम उसके भावार्थ को समझेंगे। जग जीवन जगवाल हो, जग जीवन जगवाल हो, मरु देवी नो नंद लाल रे, मरु देवी नो नंद लाल रे, मुख दीठे सुख उपजे, मुख दीठे सुख उपजे, दर्शन अति आनंद लाल रे, दर्शन अति आनंद लाल रे, जग जीवन जगवाल हो, जग जीवन जगवाल हो। अब इस गाथा का, पहली गाथा का सामान्य अर्थ ये है कि जगत के लिए जो जीवन है और जगत को जो प्यारा है, ऐसा मरु देवी का लाला है, और उसका मुख देखकर खुशी मिलती है और उसका दर्शन करके परम आनंद प्राप्त होता है। ये सामान्य से अर्थ हो गया। अब जग जीवन शब्द पे गौर करते हैं। तो जग जीवन यानी जगत को जीवन प्रदान करने वाला। जैसे हवा और पानी ये प्राण है लोगों के लिए, ये जीवन है लोगों के लिए। ऐसे ही धर्मी जगत के जीवों के लिए, जो आत्मार्थी है, जो मोक्षार्थी है, ऐसे जीवों के लिए परमात्मा खुद जीवन है, वो प्राण है। जिस तरह से हम हवा और पानी के बिना जी नहीं सकते, ऐसे ये सम्यक दृष्टि बिना जी नहीं सकते। क्यों? कि केवल ये परमात्मा ही है जो हमें इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। उतना ही नहीं, बल्कि ऐसा करने का मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए जगत को के लिए ये जीवन है। कौन से जगत के लिए? जो धर्मी जगत है। अब आते हैं जगवाल हो, यानी जिसे जगत को जो प्रिय है, जगत के लोगों को अरिहंत प्यारे हैं। तो क्यों प्यारे हैं अरिहंत? क्योंकि अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ है। उन्होंने अपने सम्यक ज्ञान दर्शन में, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में षटकाय के जीवों को परख लिया और इनकी रक्षा का उपदेश दिया और कहा कि और ये रक्षा कैसे की जाती है इसका मार्गदर्शन भी किया। तो जब जीवों की रक्षा का ख्याल करते हैं तो नेचुरली जगत के लोगों को भी प्यारे होंगे ही होंगे, जो इतनी रक्षा का ख्याल करते हैं। और दूसरा अर्थ ये क्या है कि अरिहंत परमात्मा को जगत प्यारा है। जगवाला हो शब्द का अर्थ ये किया कि अरिहंत परमात्मा को जगत प्यारा है। परमात्मा की करुणा के क्षेत्र से एक भी जीव, चाहे वो पंचेंद्रिय हो, चौवेंद्रिय हो या एकेंद्रिय हो, एक भी जीव उस करुणा के क्षेत्र से बाहर नहीं है। हर एक जीव के लिए परमात्मा को करुणा है, उसकी फिक्र है परमात्मा को। अब साधवाचार में परमात्मा ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। साधवाचार में 5 समिति और 3 गुप्ति।
इसमें इतनी अच्छी व्यवस्था बताई है कि कैसे हम जीवों की रक्षा कर सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा कर सकते हैं। और ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्हें जगत प्यारा था। दूसरी बात, सभी सभी जीव, अब यहाँ सभी शब्द महत्व है, सभी जीव करु शासन रसी, ऐसी भावना वो पूर्व के भव में करते हैं, और सिर्फ भावना नहीं करते, उसका पुरुषार्थ भी करते हैं। तो इस क्यों कर किया वो उन्होंने? अगर वो चाहते तो अपने आत्मा का उद्धार कर सकते थे, स्वयं इतने शक्तिशाली थे, लेकिन इतना नहीं, उन्होंने दूसरों का विचार किया, उन्होंने सब जगत के सब जीवों का विचार किया, और उन्होंने ऐसा करने के लिए तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया, उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो उन्होंने किया। क्यों? कि उन्हें जगत के जीव प्यारे हैं, जगत प्यारा है। ये जगवालोह शब्द का अर्थ कहा हमने। आगे कहा मरुदेवीनो नंद, ये उनकी माता के नाम का उल्लेख है कि उनकी माता मरुदेवा माता थी, उनके ये पुत्र थे। मुख दीखे सुख उपजे, अब परमात्मा का मुख इतना सुंदर है कि देखकर ही आनंद मिलता है। अब ये जो आनंद गंजी, अभी थोड़ी देर पहले उनका जिक्र हुआ था, आनंद गंजी ने विमलनाथ भगवान के स्तवन में गाया है, अमिय भरी मूर्ति रचीरे उपमा न घटे कोई, शांत सुधारस झील तीरे निरखत तृप्ति न होए, विमल जिन दीठा लोयन आज, के मारा सीध्या वांछित काज। परमात्मा की जो मूर्ति है वो अमृत से भरी हुई है, और शांत सुधारस से भरी हुई है, शांत उपशम रस से भरी हुई है, इसलिए उसको देख अगर तृप्ति नहीं होती। और सबसे मुख देखकर क्यों खुशी मिलती है पता है? जब हम मुख देखते हैं तो एक्चुअली परमात्मा का व्यक्तित्व देखते हैं, पूरी मूर्ति देखते हैं, राइट? वो उस मूर्ति कैसी है? वो मूर्ति वो कौसर मुद्रा में है। जब कौसर मुद्रा में परमात्मा को देखते हैं तो याद क्या आता है? उनकी साधना काल, उनका साधना काल याद आता है कि जब उन्होंने साधना करी तो कौसर ध्यान में खड़े हो गए, और कितने भी उपसर्ग आए उन्होंने वो सारे सह लिए कर्म की निर्जरा के हेतु। तो ये जब याद आता है तो परमात्मा के लिए आदर भाव बढ़ जाता है, और इसलिए उनका मुख देखकर आनंद मिलता है। और एक बात है कि जब हम मुख देखते हैं तो सबसे ज्यादा जीवंत वस्तु जो होती है, जीवंत अंग जो होता है वो होता है आंखें। अब परमात्मा की आंखें जब हम देखते हैं तो वो हमेशा मध्य में स्थित रहती है, मतलब उसका जो आई बॉल होता है, जो कीकी कहते हैं जिसको, वो मध्य में स्थित रहता है, कभी भी ऊपर नीचे या आसपास नहीं होता। ये क्या बताता है? ये कौन सी बात का सूचक है? तो शास्त्र में लिखा है कि जब ये कीकी जो होती है, आई बॉल ऊपर चढ़ती है तो ये मान का सूचक है। आंखों के आसपास मान लो कषायों ने घेरा डाल रखा है उस कीकी के आसपास, जब वो खिंचती है ऊपर तो मान कषाय जोर करता है, जब वो तिरछी होती है तो माया या क्रोध होता है, जब वो नीचे झुकती है तो ये लोभ का सूचक है, क्योंकि जब कोई स्वार्थ होता है, किसी से कुछ लाभ मिलना होता है, तो हम उस व्यक्ति से के को नजर झुकाकर देखते हैं, चलो जी हमारा काम होता है, तो लोभ वहां आ जाता है। लेकिन परमात्मा ने इन सारे कषायों को, मोह को जीत लिया है, तो उनकी कीकी मध्य में ही रहेगी, वो कषाय में खिंचती नहीं यहाँ वहां। तो ये देख कर भी बड़ा आनंद मिलता है। तो मुख दिखे सुख उपजे। आगे कहा दर्शन अति ही आनंद। एक अर्थ ऐसा भी किया जाता है कि मुख देखना वही तो दर्शन करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर दर्शन करना यानी परमात्मा के आंतरिक स्वरूप का दर्शन करना ये होता है, और दूसरा अर्थ ये होता है सम्यक दर्शन। अब जिनवाणी, जिन वचन जो है उसमें जगत के सत्य तत्वों को प्रकाश मिलता है। जिनवाणी से जगत के सत्य तत्वों को प्रकाश मिलता है। अब इन तत्वों पे जब श्रद्धा
पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। करेक्ट? तो ये सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो हमें थोड़ा बहुत क्लियर दिखाई देता है, परिस्थितियां सही ढंग से समझ में आने लगती हैं। तो जब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो जो जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है उसे ये निश्चित हो जाता है कि अब मेरा मुक्ति मंजिल को पाना निश्चित है, संभव ही नहीं बल्कि निश्चित है सम्यक दर्शन पाने पर। जैसे एक कैदी होता है जिसे आजीवन कारावास की सजा भुगतने में को छोड़ दिया जाता है, उसे सजा दे दी गई है कि तुम्हें आजीवन कारावास में रहना है, लेकिन मान लो कुछ सालों के बाद उसे ये कहा जाए कि कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद उसे अब उस कारावास से छोड़ दिया जाएगा, तो बताओ उसे कितना आनंद होगा। भले अभी वो कारावास में ही है, लेकिन उसे पता है कि मेरा इस जगत से मुझे मुक्ति मिलने वाली है और उसका आनंद लेना वो शुरू कर देता है। इसी तरह जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो जीव को उसका आनंद, चाहे भले वो अभी संसार में बंधा है लेकिन उसका आनंद शुरू हो जाता है। तो दर्शन अति ही आनंद लाल रे, ये हमने आपको अर्थ बताया। अब जैनी एक कोशिश करेगी कि ये जो मुखड़ा है वो आपको सिखाने की कोशिश करेगी। जब ये पंक्ति बोलेगी तो उसको आपको दोहराना है, दोहराने के लिए वो आपको थोड़ी सहायता भी करेगी। ठीक है, चलो जैनी जी। जग जीवन जगवान हो, नाउ रिपीट, जग जीवन जगवान हो, फिर से सुनना, जग जीवन जगवान हो, जग जीवन जगवान हो, मरुदेवी नो नंद लाल रे, 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 मुख दीठे सुख उपजे, मुख दीठे सुख उपजे, दर्शन अति आनंद लाल रे, दर्शन अति आनंद लाल रे, जग जीवन जगवान हो। मैंने रिपीट करवाया है, आई होप सबने बराबर से किया हो और थोड़ा बहुत आइडिया आने लगा हो कि ट्यून कैसे है और कैसे गाना है। ओके, अच्छा, तो अब हम दूसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं आगे, यानी जो गाने का पहला अंतरा कहा जाता है उसकी ओर बढ़ते हैं। आखड़ी अंबुज पाखड़ी अष्टमी शशि सम भाल लाल रे, वदन ते शारद चंदलो वाणी अति ही रसाड़ लाल रे। अब इस गाथा का सामान्य अर्थ बताती हूँ। आखड़ी अंबुज पाखड़ी, अंबुज शब्द का अर्थ है कमल। परमात्मा की आंखें जो है वो कमल की पंखुड़ी जैसी है। अष्टमी शशि सम भाल लाल रे, जो चंद्रमा है, जो अष्टमी का चंद्रमा है, वैसा परमात्मा का भाल यानी ललाट, फोरहेड है। और वदन यानी परमात्मा का मुख, वदन ते शारद चंदनो। अब ये पूर्णिमा तो हर महीने आती है, लेकिन परमात्मा का जो वदन है वो शरद ऋतु के पूर्णिमा की जैसा है। और वाणी अति ही रसाल लालरी, परमात्मा की जो वाणी है वो बहुत ही रस से भरी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये हुआ सामान्य अर्थ। अब हम आगे थोड़ा डिटेल में जाते हैं।
अम्बुज पाखड़ी, कमल की पंखुड़ी जैसी आंख बताई है। तो अब सोचते हैं कि कमल के गुण क्या होते हैं। तो 3 गुण होते हैं कमल के। एक तो उसका आकार बड़ा सुंदर होता है कमल की पंखुड़ी का। दूसरा, वो कोमल होती है पंखुड़ी। और तीसरा, वो सुगंधी होती है। तो ये तीनों गुण परमात्मा की वाणी में है, सॉरी आंखों में है। तो ये क्या है, उनकी आंख की शेप जो है वो कमल की पंखुड़ी की तरह है। अब सुकोमलता जो है, परमात्मा की दृष्टि में सुकोमलता है। चाहे जितना भी शत्रु उन्हें परेशान करे, कुछ भी करे, लेकिन परमात्मा उसे हमेशा सुकोमल कोमल दृष्टि से देखते हैं। उदाहरण देख लो, संगम ने इतना परेशान किया परमात्मा महावीर स्वामी को, इतना परेशान किया संगम ने कि जब वो वहां से लौटा परमात्मा के पास से, तो परमात्मा की सुकोमल दृष्टि से, आंखों से आंसू अश्रु छलक गए। कितने कोमल परिणाम एक शत्रु के लिए भी है परमात्मा के। ये सोचकर हमें सच में परमात्मा के लिए इतना अहोभाव जाग जाता है कि चलो हम अपने अपने जो होते हैं, जो मोह के पात्र हमारे आसपास होते हैं, जैसे पुत्र होता है, पुत्री होती है, पति होता है, पत्नी होती है, उसके लिए सुकोमल दृष्टि का होना तो समझ में आता है। लेकिन शत्रु जिसने 6 माह तक, संगम जिसने 6 माह तक उन्हें परेशान किया, उसके लिए भी परमात्मा की दृष्टि में सुकोमलता है। कितनी बड़ी बात है ये। और तीसरा है सुगंध। अब कौन सी सुगंध परमात्मा की आंखों में है, तो कहा सद्गुणों की सुगंध। जो भी शुभ भाव परमात्मा करते हैं वो उनकी आंखों से झलकते हैं, तो वो सद्गुण हमें दिखाई देते हैं। तो परमात्मा की आंखें बड़ी सुंदर है। और अष्टमी शशि सम भाल। अब ये बाह्य रूप का वर्णन हो रहा है, ध्यान रखना। अब अष्टमी शशि सम भाल, भाल यानी फोरहेड, ललाट। हाँ, ये कैसा है, तो उसका आकार आधा चंद्र जो होता है ऐसा है। अब जो जो कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि जिसका ललाट अर्ध चंद्राकार का होता है उसका सौभाग्य बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है। और दूसरी बात अष्टमी अष्टमी के चंद्रमा की ये होती है कि वो प्लेन होता है। अब देखो, नॉर्मल इंसान के जो ललाट होते हैं उसमें कभी कभी शिकन आती है, रिंकल्स आते हैं। तो ये रिंकल्स कौन सी बात के सूचक है? या तो क्रोध आया है ऐसे, या तो शंका हुई है किसी के लिए, तो भी ऐसे शिकन आती है। लेकिन परमात्मा को कभी ऐसा हुआ ही नहीं, किसी पे क्रोध ही नहीं आया, किसी शंका भी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो ये दुर्भाव कोई भी, जो जो रिंकल्स है, जो दुर्भाव के सूचक है, वैसा परमात्मा को कभी नहीं हुआ। इसलिए उनका भाल, वो जो ललाट है, वो अष्टमा के चंद्रमा की तरह है, राइट। और वदनते शारद चंदलो, वदन यानी मुख। अब इसको शरद पूर्णिमा के चांद चंद्रमा जैसा पूर्ण गोल बताया है। हम्म? और और जो विशेषता है शरद पूनम के चांद की, वो तो बहुत लोगों को पता होगा। जब किसी को एसिडिटी बहुत होती है तो कहते हैं चलो शरद पूर्णिमा के चंद्र की चांदनी जो है वो टेरेस पे जाकर लेते हैं ताकि ठंडक मिल जाएगी, राइट। तो ये जो बात विशेषता है वो परमात्मा में भी है, उसके व्यक्तित्व में भी है। उसकी जो वदन मुख है वो ठंडक देता है। अब जब हाँ, गौशाला ने जब तेजोलेशा छोड़ी थी, तो नहीं, एक मिनट, मैं चूक रही हूँ यहाँ पर। मैं ये दूसरी बात बताऊंगी कि जब कोई इंद्रभूति गौतम, सॉरी इंद्रभूति गौतम जब परमात्मा के पास आए थे वाद करने के हेतु, बड़े अभिमान परमात्मा का तोड़ने के हेतु वो आए थे परमात्मा के पास, तब आते ही वो शांत हो गए, अभी परमात्मा कुछ बोले नहीं है। तो क्यों? क्योंकि परमात्मा का वदन मुख जो है वो इतनी शीतलता दे रहा है कि कोई भी क्रोध से आता है तो वो पहले ही शांत हो जाता है बिना परमात्मा कुछ बोले। ये विशेषता बताई उपाध्याय जी भगवंत ने, ये कहकर वदनते शारद चंदलो वाणी अति ही रसाड़ लाल रे। अब परमात्मा की वाणी के तो 35 गुण बताए हैं शास्त्रों में।
वो तो है ही है, लेकिन सबसे पहले वो रसाल है, यानी इंटरेस्टिंग है। 6 माह तक कहा है शास्त्रों में, 6 माह तक आप कंटिन्यूअसली परमात्मा की वाणी सुनो, तो आपको भूख और तरस का पता ही ना चले, भूख और प्यास का पता ही नहीं चलेगा। अब एक शास्त्र में एक दृष्टांत भी आता है। एक बुढ़िया थी, वो जंगल से लकड़ी काट कर आती है, सर पे रखकर आती है सारा बंडल, और आते आते रास्ते में एक लकड़ा गिर जाता है नीचे, एक लकड़ा गिर जाता है, और कुछ क्षण पहले ही देवों ने वहीं पास में एक संवत्सर की रचना कर दी थी। और जैसे ये लकड़ा गिरता है कि उस बुढ़िया के कानों में देशना की, परमात्मा की देशना सुनाई देती है, वाणी सुनाई देती है। और वो इतनी रसीली वाणी थी कि वो लकड़ा लेने के लिए जैसे ही झुकती है, बुढ़िया झुकती है और वो वाणी सुनाई देती है, तो वो इतनी इन्वॉल्व हो जाती है उस वाणी में कि वो उठाना भूल जाती है, सुनते रहती है, और अंत तक वो वैसे ही खड़ी रहती है, आधी झुकी हुई। इतनी रसीली वाणी है परमात्मा की। और दूसरा एक दृष्टांत ये दिया है कि एक औरत, उसे जंगल में, घने जंगल में उसे सिंधुवार पुष्प मिलता है। ये पुष्प बहुत ही सुंदर होता है, सुगंधी होता है, अत्यंत मूल्यवान होता है। तो उसे लगा कि ये पुष्प तो हमें परमात्मा के चरणों में ही शोभा देगा। तो वो दौड़ती है समोत्सरण की तरफ, वो दौड़ती है और उसे लगता है मैं परमात्मा के चरणों में ये पुष्प रख देती हूँ। तो जैसे ही वो जाती है, और जो तोरण होता है, मतलब प्रवेश द्वार में तोरण लगाते हैं समोत्सरण के, वह तोरण पे खड़ी रहती है, तो वाणी सुनाई देती है, वो वहीं खड़ी रह जाती है हाथ में पुष्प लिए हुए, और भूल जाती है कि मुझे ये पुष्प तो परमात्मा के चरणों में रखना है। इतनी इन्वॉल्व हो जाती है परमात्मा की वाणी, इतनी इंटरेस्टिंग थी वो वाणी तो। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वो गिर गई। अब वो गिर गई, तो राजा तभी आता है और वो सारा दृश्य देखता है, तो सोचता है ये गिर क्यों गई, तो पता चला ये तो मर गई, ये मर गई है। तो उसकी वहां से हटवा लेते हैं उसके देह को, और फिर राजा प्रवेश करते हैं समोत्सरण में और भगवान से प्रश्न करते हैं कि परमात्मा, ये बुढ़िया वहां खड़े खड़े गिर गई, मर गई, उसका क्या हुआ, वो क्यों मर गई, और वहां खड़े खड़े क्यों मर गई। तो कहा कि ये आती थी मेरे चरणों में पुष्प रखने के लिए, लेकिन मेरी वाणी में इतनी मशगूल हो गई, इतनी तल्लीन हो गई कि उसे याद ही नहीं रहा कि मुझे पुष्प रखना है परमात्मा के चरणों में। तब तक उसका आयुष्य पूर्ण हो गया और वो देवलोक में चली गई, और वहां से अब ये देव जो आया है नया ताजा, वो उसी का जीव है। पता ही आप कितनी रसीली वाणी होगी परमात्मा की, ये सोचो आप, है ना। वाणी अति ही रसाल है। अब इस गाथा को जयनी गाकर सुनाएगी, सिखाएगी, आपको पंक्ति दोहरानी है। आखड़ी अंबुज पाखड़ी, अष्टमी शशि समभाल लाल रे। आखड़ी अंबुज पाखड़ी, अष्टमी शशि समभाल लाल रे। फिर से, आखड़ी अंबुज पाखड़ी, अष्टमी शशि समभाल लाल रे। आखड़ी अंबुज पाखड़ी, अष्टमी शशि समभाल लाल रे। बदन शारद चंदनो, बदन शारद चंदनो। वाणी अति रसाळ लाल रे। वाणी अति रसाळ लाल रे। जग जीवन जगवान हो, जग जीवन जगवान हो। आशा करती हूँ कि आपको ये दूसरी गाथा भी सीख ली होगी आप लोगों ने, कैसे गाना है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी गाथा की ओर। लक्षण अंगे विराजता, अड़हिय सहस उदार लाल रे। रेखा कर चरणादि के, अभ्यंतर नहीं पार लाल रे। अब ये परमात्मा के, ये सामान्य अर्थ ये है कि परमात्मा की हाथों की रेखाओं में
और पैरों तले और सारे बदन पर 1008 लक्षण होते हैं। और अभ्यंतर, ये तो बाह्य लक्षण हुए शरीर के, और अभ्यंतर यानी आंतरिक लक्षण तो इससे अर्थ किया मैंने। अब लक्षण शास्त्र है, जो ज्योतिष शास्त्र का ये अंग है एक, जिसमें आपके शरीर पे कौन से लक्षण है, उस द्वारा ये बताया जा सकता है कि आप व्यक्तित्व कैसे हो, आपका व्यक्तित्व कैसा है, या आपका भविष्य कैसा होगा, आपको क्या लाभ होगा, क्या लाभ नहीं होगा। ये सारी बातें लक्षणों से पता करने वाले लोग आज भी हैं, जो लक्षण शास्त्र पढ़ते हैं। तो परमात्मा के अंग पर तिल, जव, त्रिशूल, शंख, वैसे बहुत सारे रेखाओं में लक्षण होते हैं। तो ये सारे चिन्ह क्यों आए? तो ये नसीब जो बनता है वो पूर्वकृत कर्मों से बनता है, राइट? तो ये लक्षण जो बताते हैं, जो भविष्य, वो पूर्वकृत कर्मों से बताते हैं। तो ये जो लक्षण 1008 है, वो कैसे परमात्मा के शरीर पर आ गए? तो कहा कि क्योंकि पूर्व भव में जब ऋषभ ने भगवान चक्रवर्ती थे, तब उन्होंने इस चक्रवर्ती पना को, चक्रवर्ती का राज्य छोड़कर दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने जबरदस्त पुरुषार्थ किया ज्ञान प्राप्ति का। कहते हैं कि जितने 14 पूर्व है वो भी उन्होंने पढ़ा, और 20 स्थानक का तप किया। 20 स्थानक का तप उन्होंने सभी जीव गुरु शासन रसी की भावना से किया, और ये तप भी आसान नहीं होता है, और ज्ञान प्राप्ति तो बहुत मुश्किल होती है। जैसे भद्रबाहु स्वामी ने बहुत सारे साधुओं को जमा करके 14 पूर्व पढ़ाना शुरू किया। तो एक पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिन बीतते हैं, तो एक एक साधु वहां से निकलता है, हटता है कि भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे ना होगा। और ऐसा करते करते सब साधु निकल गए, सिर्फ एक स्थूली भद्र जी बच गए, जिन्होंने 14 पूर्व का शास्त्र पढ़ा। तो ये आसान काम नहीं है। तो ये काम चक्रवर्ती की जो रिद्धि सिद्धि वो छोड़कर ऋषभदेव भगवान ने ये दीक्षा संयम लिया और कठोर साधना करी। तो ये कठोर साधना के परिणाम स्वरूप ये लक्षण आते हैं। वो आत्मा पे तो प्रभाव डालती है ये कठोर साधना, अब आत्मा पर तो प्रभाव पड़ा, लेकिन जब वो चरम शरीरी बने, जब वो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करके जब उन्हें वो देह प्राप्त होता है, तब वो देह पे पर भी उसकी असर होती है, और ये सारे लक्षण उनके अंगों में दिखाई देने लगते हैं। तो ये एक आप पालिताना जाओगे ना, तो वहां पे रायण पगला है, राइट? तो रायण पगला, क्योंकि सब पूछते हैं ना, पुष्प से पूरा ढक जाता है। कभी आप जाओ तो, इस बार ना किया हो ऐसा, तो एक बार जाकर आप पुष्पों को हटा दोगे, तो आप देखो कि वहां कार्विंग किया हुआ है, सारे लक्षण वहां पे बताए गए हैं, बहुत सारे, मतलब 1008 तो शायद नहीं होंगे कार्विंग किए हुए, लेकिन है वहां पर लक्षण, ये पादुका में ये सारे लक्षण है। तो ये लक्षण सूचक है परमात्मा की पूर्व भव में की हुई साधना, करेक्ट? और इस लक्षण से ये सिद्ध होता है, इस सारे शुभ जितने लक्षण है वो सारे आ गए परमात्मा के शरीर पे। अब ये सूचना करता है कि अब हाँ, सब सारी अच्छी अच्छी बातें परमात्मा को सब श्रेष्ठ मिलने वाला है। अगर भौतिक लाभ भी परमात्मा को अगर मिलने वाला है तो वो श्रेष्ठ है, लेकिन ये लक्षण तो ऐसे है कि उनको आध्यात्मिक और आत्मिक लाभ भी श्रेष्ठ मिलने वाले हैं। सही? तो तीर्थंकर नाम कर्म जो उपार्जन करता है, उसके शरीर पे तो लक्षण की क्या बात ही की जा सकती है, कोई बात ही नहीं की जा सकती। ठीक है? और कहा कि अभ्यंतर नहीं पार लाल रे। तो ये तो बाह्य लक्षण बताए शरीर के, तो आंतरिक जो लक्षण है उसका तो पार ही नहीं है परमात्मा का। जो गुण वृद्धि, उन्होंने गुण प्राप्ति का जो पुरुषार्थ था ना, वो अपूर्व भव से शुरू कर दिया। करते करते वो गुण को जमा करते, ही accumulated all the virtues possible, he tried to accumulate all the virtues, and then वो सारे संचय कर लिया, और इतने सारे गुण उनके पास लक्षण आ गए, आत्मिक गुण उनके पास आ गए कि जिनकी गिनती ही नहीं हो सकती है। इसलिए कह दिया कि अभ्यंतर गुणों का तो कोई पार ही नहीं है, अभ्यंतर लक्षण का। ठीक है? तो ये हमने आपको थोड़ा अर्थ समझा दिया है। आगे आप सिखाइए।
लक्षण अंगे विराजता, अड़हिए सहस्र उदार लाल रे। लक्षण अंगे विराजता, अड़हिए सहस्र उदार लाल रे। रेखा कर चरणादिके, रेखा कर चरणादिके। अभ्यंतर नहीं पार लाल रे, अभ्यंतर नहीं पार लाल रे। जग जीवन जगवान हो, जग जीवन जगवान हो। आगे बढ़ते हैं, समय भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है तो हमें जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। इंद्र चंद्र रवि गिरी तना गुण ली घड़ियु अंग लाल रे। भाग्य किहाँ थकी आव्यु अचरज एह उत्तंग लाल रे। अब परमात्मा ने किन किन लोगों के अच्छे अच्छे गुण ले लिए। हाँ, चतुर थे परमात्मा इसलिए। तो इंद्र का ऐश्वर्य लिया, चंद्र का की सौम्यता ली, रवि की तेज और प्रताप लिया, रवि का सूर्य का ये गुण लिया, और गिरी गिरी की कौन सा गुण लिया? अडोलता, स्थिरता, धीरता। ये पर्वत के गिरी के गुण परमात्मा ने लिए। अब इंद्र का वैसे तो ऐश्वर्य जो है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा कुछ अप्सराएं उनकी सेवा कर लेती हैं, और या कुछ इंद्र इंद्र के अंडर में और ज्यादा देव होते हैं। लेकिन अगर सोचने जाए तो इंद्र के ऐश्वर्य से भी ज्यादा परमात्मा का ऐश्वर्य है, जिनके पास अष्ट प्रातिहार्य है, अशोक वृक्ष, सुरपुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, और समूह सरन की रचना देवों के लिए नहीं भगवान के लिए की जाती है। और समूह सरन की जो भव्यता होती है वो किसी से अनजानी नहीं। वो पहला गढ़ जो होता है चांदी का, दूसरा सोने का, तीसरा रत्नों का, ये ऐश्वर्य कहाँ उनके इंद्र के पास है। लेकिन क्योंकि किसी न किसी की उपमा देनी चाहिए, इसलिए अश्व विजय जी ने इंद्र को सामने रखा है कि इंद्र का ऐश्वर्य परमात्मा ने ले लिया। वास्तव में इंद्र के ऐश्वर्य से ज्यादा ऐश्वर्य परमात्मा के पास है। और 100 करोड़ देवता उसके साथ चलते हैं जब वो विहार करते हैं, तो ऐसा तो कहाँ ऐश्वर्य है इंद्र का। आगे चंद्र, चंद्र की सौम्यता ली है परमात्मा ने। अब ये सौम्यता के लिए एक बात बताएंगे कि कितना भी क्रोध और कषाय से पीड़ित जीव आता है उनके पास, तो उनकी सौम्यता देखकर ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। और जैसे चंड कौशिक का एग्जाम्पल दें तो इतना क्रोध से भरा हुआ था, वैर वृत्ति से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही परमात्मा सामने आते हैं तो आधा तो वैसे ही शांत हो जाता है परमात्मा की सौम्यता को देखकर। तो ये चंद्र की सौम्यता इन्होंने परमात्मा ने ली है। हर तीर्थंकर लेता है। रवि, रवि की तेज, प्रताप। अब ये यशो विजय जी ने ही दूसरे स्तवन में गाया है कि सज्जन नयन सुधार अंजन दुर्जन रवि भरनी। यानी सज्जनों के लिए तो परमात्मा की मुख मुद्रा ना जैसे मानो कि आंखों में अमृत का अंजन किया हो वैसी लगती है। लेकिन जो दुर्जन है वो परमात्मा के तेज को, उनके प्रताप को झेल नहीं पाते हैं। इसलिए परमात्मा ने रवि का जो प्रताप का गुण है, तेज का गुण है, वो ले लिया है। ये बात बताई। और लास्ट गुण बताया अडोलता। ये अडोलता बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे ऋषभदेव भगवान ने ना जब दीक्षा ले ली और फिर गोचरी के साधना करने के बाद जब पालना करने के लिए गोचरी के लिए निकलते हैं तो 400 वर्ष तक उन्हें गोचरी नहीं मिलती है। तो कभी इन्होंने ये नहीं सोचा था कि अरे ये मैं पहला तीर्थंकर हूँ, पहली दीक्षा मैंने ली है इस काल में, और इन जीवों को तो पता भी नहीं है कि गोचरी कैसे दी जाती है, तो मैं भिक्षा की विधि उन्हें थोड़ी बता देता तो शायद मुझे ये तकलीफ ना होती। ऐसा उन्हें एक बार भी सोचा नहीं था। अगर उन्हें गोचरी नहीं मिली तो वापस लौट गए, लेकिन अपने संयम में वो स्थिर रहे, अडोल रहे। तो ये जो स्थिरता, अडोलता का गुण है वो परमात्मा में। मेरू की अडोलता से भी ज्यादा इनकी अडोलता है। और फिर कहा भाग्य की हाथ थकी आवियो।
ये इतना भाग्य कहाँ से आया? किसी एक व्यक्ति में हम चाहे चलो धीरता का गुण देख लें, किसी दूसरे व्यक्ति में सौम्यता का गुण दिखाई दे, तीसरे में शायद ऐश्वर्य भी दिखाई दे, लेकिन सारे गुण एक ही साथ एक ही व्यक्ति में आ जाना, ये उपाध्याय जी भगवंत को बड़ा आश्चर्यकारी लग रहा है। इसलिए कहा कि भाग्य की हाथ की आयु अचरज एह उत्तम व लाल रे। अब इस गाथा को जैनी दोहराएगी, आप सीखने की कोशिश करेंगे। इंद्र चंद्र रवि गिरी तड़ा गुड़ली घड़ियो अंग लाल रे। इंद्र चंद्र रवि गिरी तड़ा गुड़ली घड़ियो अंग लाल रे। भाग्य की हाथ की आवी हो, भाग्य की हाथ की आवी हो। अचरिज एह उतंग लाल रे। अचरिज एह उतंग लाल रे। जग जीवन जगवान हो, जग जीवन जगवान हो। अब कहा गुण सगड़ा अंगी करया दूर करया सभी दोष लाल रे। वाचक यश विजय थोड़ो देजो सुखनो पोष लाल रे। अब परमात्मा ने जितनी भी सारी अच्छी बातें हैं वो पूर्व के भवों से ही इकट्ठा करना शुरू कर दी, और तीर्थंकर बनते बनते तो सारे गुण उन्होंने अपने अंदर ले लिए। तो ये वैसे स्थूल से परमात्मा अरिहंत परमात्मा के 12 गुण हैं, अष्ट प्रातिहार्य और ज्ञानातिशय, वचनातिशय, पूजातिशय और अपयाप गमातिशय, ये 4 मिलकर 12 टोटल होते हैं। ये स्थूल से अर्थ है, लेकिन वैसे तो ये 12 गुण है पर अरिहंत परमात्मा के, लेकिन उन्होंने जगत में जितने भी सारे गुण हैं वो सारे उन्होंने अंगीभूत कर लिए हैं। और दूर करया सभी दोष लाल रे। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी वाइसेस हैं या जो जिसे कहे दोष है, वो सब दूर कर दिए हैं परमात्मा ने। लेकिन अरिहंत परमात्मा के शास्त्र में आते हैं कि जो 18 दोष होते हैं हमारे, वो सारे दूर कर लिए हैं। 18 दोष में डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी, इससे तब आपको नाम बता देती हूँ। तो जब वो 4 घाती कर्मों का नाश करते हैं, तो ज्ञानावरणीय कर्म का नाश करने से उनका अज्ञान दोष दूर होता है। दूसरा दर्शनावरणीय कर्म को का नाश करने से उनका निद्रा दोष दूर होता है। अंतराय कर्म जो 5 प्रकार के होते हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये 5 कर्म जो होते हैं अंतराय के, इनको तोड़ने से उनको ये अंतराय वाला दोष दूर हो जाता है। 5 तो 2 पहले और 5 7 हो गए। और मोहनीय कर्म जो है उसके 11 दोष है। तो 11 दोष कौन से हैं? मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कामाभिलाषा, अविरति, ये हो गए 6, नो 5, ये हो गए 5। और बाकी के 6 है हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये हो गए 6। तो 5 और 6 मिलकर हो गए 11, और पहले जो गिनाए थे 7, ये 18 दोष परमात्मा के दूर हो गए हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन यूं देखा जाए तो हर दोष जो हम और आप में है, वो सारे जो कौन से है, कषाय है, विषयासक्ति है, ये सारे दोष जो है वो सारे परमात्मा ने दूर कर दिए हैं, तभी उनको निर्वाण मुक्ति प्राप्त हुई है। ये शब्द भी जैनी आपको सीखना है। एक मिनट, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि लास्ट लाइन की पंक्ति की मीनिंग अभी बाकी है। वाचक जश विजय थुण्यो, यानी थुण्यो का शब्द का अर्थ होता है स्तवना, गुणगान गाए। तो वाचक जश ने ऋषभदेव भगवान के गुणगान गाए हैं और अरज की है लास्ट लाइन में, देजो सुखनो पोष लाल रे। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा ने सुख मांगा, सुख की पुष्टि मांगी, लेकिन बात तो पूरे स्तवन में गुणों की है, तो गुण क्यों नहीं मांगे? क्यों? कि केवल गुण आ जाने से, जैसे एक उदाहरण देती हूँ, क्षमा का गुण मेरे पास आ जाता है, कब आता है? मान लो किसी ने मेरा अपमान कर दिया या
कुछ ऐसी गलत बात कर दी मेरे साथ कि मुझे क्रोध आने लगा था, लेकिन तभी समधन या समधी आकर खड़े हो गए, तो मैंने क्षमा रख ली। ये समय नहीं है उसके साथ जताने का। तो मैंने क्षमा का गुण तो एक बार हासिल कर लिया, लेकिन इस क्षमा में मुझे अनईजी फील हो रहा है। कब वो समझी या समझन जाए और मैं उस व्यक्ति को से बात करूं, उसे समझा दूं कि तूने मुझसे अच्छा नहीं किया। कब मैं ऐसा करूं? ये तो मतलब क्या, मैंने क्षमा गुण को ले तो लिया, लेकिन क्षमा में मुझे आनंद नहीं आया। तो परमात्मा ने सारे गुण इकट्ठा तो कर लिए, लेकिन इस गुणों में आनंद आता है। ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती क्षमा गुण को मैं दूसरों में जब गुण होता है तो हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन वही गुण, मान लो सहन शक्ति का गुण मेरे पास है, तो वो मैं अनईजी फील करती हूँ, मैं कितना सहन करूँ, राइट? तो ये सहन शक्ति का गुण हमें हमारे लिए पसंद नहीं है। तो जब इन गुणों में रमणता शुरू हो जाती है और गुणों में आनंद आने लगता है, तभी मुक्ति कुछ नजदीक आती है, मोक्ष की मंजिल हमें करीब दिखाई देने लगती है। इसलिए उपाध्याय जी भगवंत ने चतुराई से सिर्फ गुण नहीं मांगे, बल्कि गुण में आने वाला सुख मांग लिया। गुणों की रमणता में जो आनंद मिलता है वो आनंद मांग लिया, और इससे पोष शब्द का अर्थ है जिससे आत्मा को पोषण मिलती है। गुणों के आनंद से आत्मा को पोषण मिलती है, तो परमात्मा से अर्जी करी उपाध्याय जी भगवंत ने कि मुझे सुख का पोष दीजिए। ऐसा सुख का पोष हमें और आपको सभी को मिले, ऐसी शुभ भावना के साथ मैं इसका विवेचन समाप्त करती हूँ, और जेनी से गुजारिश करती हूँ कि लास्ट जो गाथा है वो आपको गाकर और सुनाए और सिखाए। गुण सगड़ा अंगी करया, दूर करया सभी दोष लाल रे। गुण सगड़ा अंगी करया, दूर करया सभी दोष लाल रे। वाचक जश विजय थोड़्यो, वाचक जश विजय थोड़्यो। दीजो सुख नो पोष लाल रे, दीजो सुख नो पोष लाल रे। जग जीवन जगवान हो, जग जीवन जगवान हो। अब हमारी ऐसी इच्छा थी कि जैसे विवेचन समाप्त होता है तो पूरा गाना सब साथ मिलकर गाएंगे, लेकिन घड़ी ये शायद परमिशन नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी अगर आयोजक जो श्री फाउंडेशन के अधिकारी जो है वो अगर सम्मति देते हैं तो हम ये पूरा गाना गा सकते हैं, वरना क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब मैं हैंड ओवर करती हूँ नील जी को, वो जैसा बताएं। नहीं, थैंक यू सो मच कल्पना जी और जैनी जी, बहुत ही सुंदर ये स्तवन और ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, ब्यूटीफुल सिंगिंग। और हम तो चाहते हैं कि आप पूरा स्तवन ये लें, तो हम भी उसको दोहराते दोहराते इस राग को लर्न कर लें। सो आप शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर किसी को कोई वैलिड क्वेश्चन है ये स्तवन को लेके, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या अगर वैलिड क्वेश्चन है तो ही हैंड रेज करना। अगर आपको दूसरे कोई क्वेश्चन है ग्रुप को लेके, ये लेके वो लेके, तो वो मैं लास्ट में अनाउंस करूंगा और आपको एक कांटेक्ट नंबर दूंगा, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर लेना। सो हम लोग अभी पूरे स्तवन की शुरुआत करते हैं। यस जैनी जी। ओके श्योर। मैं पूरा स्तवन गा रही हूँ, सब मेरे साथ गा भी सकते हैं, और एक बार मेरा आवाज सिर्फ सुनना हो तो वो भी हो सकता है। पहली बार सुनना, सेकेंड टाइम रिपीट करना। ओके। जग जीवन जगवान हो, जग जीवन जगवान हो। मरु देवी नो नंद लाल रे, मरु देवी नो नंद लाल रे। मुख दीठे सुख उपजे, मुख दीठे सुख उपजे। दर्शन अति आनंद लाल रे, दर्शन अति आनंद लाल
जीवन जगवान हो, जग जीवन जगवान हो। आखड़ी अम्बुज पाखड़ी, अष्टमी शशि समभाल लाल रे। आखड़ी अम्बुज पाखड़ी, अष्टमी शशि समभाल लाल रे। वदन शारद चंदलो, बदन शारद चंदलो। वाणी अति रसाड़ लाल रे, वाणी अति रसाड़ लाल रे। जग जीवन जगवान हो, जग जीवन जगवान हो। लक्षण अंगे विराजता, अड़हि सहस उदार लाल रे। लक्षण अंगे विराजता, अड़हि सहस उदार लाल रे। रेखा कर चरणादिके, रेखा कर चरणादिके। अभ्यंतर नहीं पार लाल रे, अभ्यंतर नहीं पार लाल रे। जग जीवन जगवान हो, जग जीवन जगवान हो। इंद्र चंद्र रवि गिरि तड़ा, गुड़ले घड़ियो अंग लाल रे। इंद्र चंद्र रवि गिरि तड़ा, गुड़ले घड़ियो अंग लाल रे। भाग्य की हाथ की आगियो, भाग्य की हाथ की आगियो। अचरज एह उत्तंग लाल रे, अचरज एह उत्तंग लाल रे। जग जीवन जगवान हो, जग जीवन जगवान हो। गुण सगड़ा अंगी करया, दूर करया सभी दोष लाल रे। गुण सगड़ा अंगी करया, दूर करया सभी दोष लाल रे। वाचक जश विजय थोड़्यो, वाचक जश विजय थोड़्यो। देजो सुख नो पोष लाल रे, देजो सुख नो पोष लाल रे। जग जीवन जगवान हो, जग जीवन जगवान हो, जग जीवन जगवान हो। Thank you so much, Jenny, for such a melodious singing. कुछ क्विक क्वेश्चंस हम लोग लेंगे अगर आपकी अनुमति है तो। एक प्रश्न ये आया है कि उतंग का मतलब क्या है? उत्तंग का अर्थ होता है बड़ा, बहुत बड़ा आश्चर्य। ओके, यस यस, ठीक है। एक दूसरा रेखा सोलंकी को प्रश्न, आप अनम्यूट कर सकते हैं रेखा जी। ये जो लास्ट गाथा है, गुण सगला अंगे करिया, एक बार गुण का विवेचन वापिस हो सकता है? हाँ, गुणों, जितने भी अच्छे गुण है, जो वर्च्यूज कहते हैं जिसे हम, जैसे क्षमा है, सरलता है, नम्रता है, निर्लोभता है, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। और तीर्थंकर परमात्मा ने तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, ये सारे गुणों को भी ले लिया है। तो जितने
14 राजलोक में जहाँ जहाँ अच्छे गुण है वो सारे परमात्मा ने अंगीकार कर लिए। मतलब गुण- दोष दूर करिया सभी दोष लाल रे, तो हाँ। दोष वो हाँ, तो दोष वो जो हमने बताया ना, जैसे दर्शनावर्णीय कर्म की वजह से हमें निद्रा आती है, तो ये निद्रा दोष कहा गया है। और जैसे ज्ञानांतराय कर्म की वजह से हम अज्ञान रहते हैं, पढ़ने पर भी हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, तो ये अज्ञान दोष जो है वो भी दूर किया है। और अंतराय, जैसे हम कुछ शुभ करना चाहते हैं लेकिन हमें अवरोध, बीच में ऑब्स्टेकल आ जाता है, अंतराय आ जाता है, तो ये अंतराय कर्मों को भी परमात्मा ने तोड़ दिया है, तो अंतराय की वजह से होने वाले दोष भी दूर कर दिया है। जैसे दानांतराय, तो दानांतराय का अर्थ क्या होता है कि दान देने की इच्छा हो लेकिन दे नहीं पाते, या दान देने की इच्छा ही ना हो, तो ये दोष भी उनका दूर हो गया है। समझ में आया आपको थोड़ी बहुत? और मोहनीय कर्म हाँ। के जो प्रकार है, मोहन के जो दोष है, जैसे मिथ्यात्व है, अविरति है, पचखाड़ में नहीं रहते हम, गिरती में नहीं आते हैं, तो ये दोष है। तो परमात्मा ने ये सारे दोषों को दूर कर दिया। थैंक यू मैम, अच्छा, बहुत अच्छा विवेचन था और बहुत इजीली समझ में आ गया। हाँ, शुक्रिया, वो कोशिश करी बस। जी कल्पना जी, और एक प्रश्न है कि ये स्तवन कौन से राग में है? नहीं, ये परंपरा से गाया जाने वाला राग है, जिसकी ट्यून हमने सेट नहीं की, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया था इस ट्यून को। और ये राग खमाज पर बेस्ड है, इट इज नॉट प्योरली राग खमाज, लेकिन राग खमाज पर बेस्ड है, लेकिन परंपरा से ये राग गाया जाता है। जी जी जी। मीता दोषी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मीता दोषी, आपको अनम्यूट करना होगा। जिन्होंने हैंड रेस किया है क्विकली आपको अनम्यूट करना होगा, मैं एक्सेस दे रहा हूं। मीता दोषी। नो थैंक्स। ओके। संध्या जैन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। रेखाधिक अनुग्रही करे रे अभ्यंतर, उस लाइन का वापस एक बार रिपीट कर सकते हो? मैं क्या फिर से बोलिए ना, सुनिए। थर्ड पैरा के सेकंड लाइन, थर्ड पैरा की सेकंड लाइन, रेखा रेखाधिक। कर, हाँ, रेखा कर, कर शब्द का अर्थ है हाथ, और हाँ चरण का जी, अर्थ है, कर शब्द का अर्थ है हाथ, हाँ और जी, चरणों का अर्थ है पैरों तले। मतलब पैरों तले। हाथों और पैरों में जो रेखाएं होती है उसमें सारे लक्षण बताए जाते हैं, होते हैं उसमें। ही त्रिशूल होता है कभी हमारी रेखाओं में, हाथ की रेखाओं में और पैरों की, और हाँ शरीर पर जी, भी होते हैं, जैसे तिल होता है, ये सारे लक्षण है शरीर के। अभ्यंतर तप अभ्यंतर नहीं पार, यानी जो मीन्स, आंतरिक लक्षण है, ये वो तो शरीर के लक्षण हो गए, हाँ बाहर जी, के पहले हाँ बताया। जी, और आभ्यंतर यानी आंतरिक जो लक्षण है, जो आंतरिक गुण है, वो उनका पार नहीं है, ऐसा बताया। आंतरिक गुणों का पार नहीं है। हाँ, हाँ, थैंक यू सो मच। यस। मेघल जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मेघल जी। हाँ मैम, ये अड़हिय सहस उदार का मतलब? हाँ, अड़हिया सहस, सहस का अर्थ है हजार, और अड़हिया यानी 8, 1000 और 8 लक्षण ओके परमात्मा मैम, के शरीर। या ओके हाँ। और जी मैम लास्ट में जो पूछा है कि देजो सुखनो पोष, मतलब मोक्ष, मोक्ष के सुख की बात की है वहां पे? हाँ, देजो सुखनो पोष, ये नहीं, मोक्ष के सुख की बात तो अंत में आती है, ये स्तवन में गुणों की बात होती है, लेकिन गुण सिर्फ नहीं मांगे, गुण में आने वाला आनंद मांगा है उपाध्याय जी भगवत ने। समझे अच्छा, आप? हाँ हाँ हाँ, अगर बराबर, नहीं समझ में आया परफेक्ट। तो दोबारा। हाँ, नहीं नहीं, कमरे। यस। जी। नीरू जी चोपड़ा, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत मजा आई। मुझे नील भाई आपसे कहना है कि आप तो चश्मा भी नहीं पहनते, कहाँ से रत्न ढूंढ लेते हैं। बहुत कमाल। सोचा था कि एक आध सुन लेंगे, देखते हैं, पर अब छोड़ेंगे कैसे, ऐसा लग रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई खुद एक बिल्कुल। रत्न है। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जुड़े और सबने इतनी अच्छी से ये स्तवनों को सीखा। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देने से पहले मैं धन्यवाद पुनः करता हूँ हमारे कल्पना जी और जैनी जी का। थैंक यू सो मच। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना।
અણુ પરમાણુ શિવ બની જાઓ, આખા વિશ્વનું મંગલ થાઓ, સર્વે જીવો મોક્ષે જાઓ. કામિમી સવ્વ જીવે સવ્વે જીવા ખમંતુ મે, મિત્તિમે સવ્વ ભૂયેસુ વૈરમ ભજ્જન કેણઈ, સર્વથા સૌ સુખી થાઓ, પાપ ના કોઈ આચરો, રાગ દ્વેષથી મુક્ત બનીને સમતા સૌ સમાચરો.